नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 के आखिरी श्लोक को, मतलब श्लोक नंबर 47 को। इससे पहले हमने श्लोक नंबर 46 पढ़ा था। वहां हमें पता लगा था कि अर्जुन ने अब ये कह दिया है कि अगर ये लोग मुझे मारने के लिए भी आ जाएं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने तो अपने शस्त्र छोड़ दिए हैं, और अगर ये लोग मुझे निहत्थे को मार भी दें तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसी दयनीय स्थिति अर्जुन की हो चुकी है, और अब संजय ऐसी स्थिति को देखकर आखिरी श्लोक में ये कहते हैं, एव मुक्त्वा अर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत वृसज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बताते हैं कि रणभूमि में अर्जुन का मन अब शोक से भर गया है, और इस शोक में वो बाण सहित अपना धनुष नीचे रख देते हैं और फिर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। इस श्लोक में हम जान गए हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष और बाण नीचे रख दिया है और खुद जाकर वो रथ के पिछले भाग में बैठ गए हैं। उनके मन में न जाने कितनी चिंताएं आ गई हैं। उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया है। उनकी आंखें बोझिल हो गई हैं। उनके चेहरे पे निरस्ता छा गई है, और उसके साथ ही साथ उनकी त्वचा से तेज चला गया है, और उसके साथ उनके मन और बुद्धि से भी तेज चला गया है। युद्ध से पहले ही हारे हुए अर्जुन अब सब कुछ छोड़कर चिंता में बैठ गए हैं, जिस चिंता का कोई अंत नहीं है। इसके साथ ही श्लोक नंबर 47 और अध्याय 1 खत्म हो जाता है। इस अध्याय में हमें पांडवों के बारे में जानने को मिला, कौरवों के बारे में जानने को मिला, कुरुकुल में जितने लोग हैं, उनके सगे संबंधी हैं, उनके बारे में जानने को मिला। लेकिन उससे ज़रूरी हमें जानने को मिला कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चलता है, और हम अपनी दुविधाएं कैसे कम कर सकते हैं। देखिए, एक बात होती है तथ्यों को जानना, कहानी को जानना, कहानी के बारे में एक एक चीज़ जानना, हर एक चीज़ की किसने कहा, किसको क्या कहा, किसने किसको कब मारा, किसके मन में क्या चल रहा था, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात होती है कि जो कहानी हम सुन रहे हैं, उस कहानी से कुछ निचोड़ना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। ना सिर्फ इस कहानी को सुनना, पर इस कहानी को समझना और उसके बाद अपने भीतर झांकना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे निर्णय जो आज तक हुए हैं वो कैसे हुए हैं, और अब जो निर्णय मैं लेने वाला हूँ वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अब मैंने भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, अपनी विवेकशील बुद्धि के बारे में जान लिया है, अपनी इंद्रियों के बारे में जान लिया है, और कई सारी छोटी छोटी बातें मुझे अपने बारे में पता लग गई हैं। जब तक हम खुद के साथ सत्य से बात करते हैं, जब तक हम खुद को झूठ में नहीं रखते, भ्रम में नहीं रखते, तब तक हम सही निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम अपने अंदर की बुराई भी देख सकते हैं और अपने अंदर की अच्छाई भी देख सकते हैं, और तभी हम एक बेहतर मनुष्य बन पाते हैं, एक बेहतर निर्णय ले पाते हैं। अगर आपने भी अर्जुन के अंदर अपने आप को देखा है, तो फिर अब जो श्री भगवान कहने वाले हैं वो बातें आपको बेहतर समझ में आएंगी, क्योंकि आपको भी खुशी होगी कि अर्जुन के मन की तरह आपके मन की दिक्कतें भी श्री कृष्ण खत्म कर देंगे। वो आपको सही रास्ता दिखा देंगे। जैसे कि हम सब पहले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम गीता को रटने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे हम गीता को समझने के लिए आए हैं और उसको अपने जीवन में निचोड़ने के लिए आए हैं। अगर ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपका कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम खत्म करते हैं अध्याय नंबर 1 को। इसके बाद हम अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। उसमें भी हमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, और उसके लिए हम सब तैयार हैं। दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे साथ भगवद गीता का पहला अध्याय पढ़ा। हम आशा करते हैं कि आप अध्याय नंबर 2 में भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ समझेंगे और हमें भी समझाएंगे कि हम गीता से क्या समझ सकते हैं, गीता को कैसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसी बात के साथ खत्म करते हैं वीडियो। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो शुरू करना चाहते हैं भगवद गीता को। उन्हें बताइए कि अध्याय 1 से हम कितना कुछ समझ सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बात को कभी मत भूलिएगा, भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।